हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एएलपी सीबीटी 1 की परीक्षा हो चुकी है। साथ ही साथ आपको 2026 की भर्ती का भी आपको देखने को मिल गया होगा कि भाई 2026 में भी 11,000 प्लस पोस्ट आ रही है आपकी एएलपी की। ठीक है, तो सीबीटी 1 की परीक्षा हो चुकी है। अब जो डाउट है भैया, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ पिछली बार की क्या थी, इस बार वैकेंसी लगभग आधी है तो उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, आंसर की कब तक आएगी, ठीक है, क्या कोई ऑफिशियल अपडेट है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सेशन में, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जो भी अपडेट होगी, सही अपडेट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, उसके पहले बता दूं भाई, ट्रेड में पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए थे। अगर आप ट्रेड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, ट्रेड पढ़ना चाहते हो, तो कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। 50,000 स्टूडेंट का भरोसा कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर पर है, जो कि ऑलरेडी किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें से सिलेक्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, चलिए प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं ट्रेड की, तो आईटीआई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आईटीआई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेलेक्ट करोगे, सेव पे क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज में जाओगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एलपीसीबीटी 2 की कैटेगरी। और इसके अंदर फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, हीट इंजन, ट्रैक्टर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सारे बैचेस मिल जाएंगे। जिसमें आपका कंप्लीट ट्रेड थ्योरी रहेगा, डब्ल्यूसीएस यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास, ईडी की क्लास, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, ये सब आपको जो है भैया क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। डेमो क्लासेस भी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, बाकी यूट्यूब पर तो क्लासेस कराई ही गई हैं, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई इस बार की कट ऑफ का क्या है सीन। तो भाई पहले हमको पिछली बार की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि पिछली बार ये कट ऑफ क्या रही। पिछली बार लगभग वैकेंसी जो थी, ये पिछली बार जो पोस्ट थी ये 18,700 पोस्ट थी। 18,700 प्लस पोस्ट पर लगभग भर्ती आई हुई थी। तो यहाँ पर आप देखोगे जोन वाइज पूरा एनालिसिस है आपका। जैसे यहाँ पर जोन है आपका, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी किसी जोन में, और वैकेंसी के हिसाब से उसकी रैंकिंग क्या थी। ठीक है, जैसे कि पहले नंबर पे आप सभी को पता है पिछली बार बिलासपुर था, सब ज्यादा वैकेंसी। दूसरे नंबर पर सिकंदराबाद, तीसरे नंबर पर मुंबई, चौथे नंबर पर आपका बेंगलुरु। तो ये रैंकिंग है कि जोन में कितनी वैकेंसी थी। अब बात करते हैं कट ऑफ की। यहाँ पर अनरिजर्व की कट ऑफ हमने दोनों लगाई है, यानी कि आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 75, जिसे आप प्रोरेटेड मार्क कहते हो, आउट ऑफ 100 को, और 75 में जो आपके एक्चुअल नंबर होते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यहाँ नॉर्मलाइजेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। और बाकी सभी की कट ऑफ जो है हमने आउट ऑफ 100 यहाँ पे दिखाई है, क्योंकि 100 में ही आपको 40% पाना है। और 75 में देखोगे, 75 में अगर नंबर निकालोगे तो 27-28 नंबर आपके होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे जो कट ऑफ यहाँ पर रखी गई है, ये हाई कट ऑफ से लेकर लोअर कट ऑफ तक ये रैंकिंग रखी गई है। ठीक है, जैसे देखो, अगर बात करें हम सबसे पहले मुजफ्फरपुर की, तो यहाँ पे अनरिजर्व की कट ऑफ थी भाई 72, आउट ऑफ 100 की मैं बात कर रहा हूँ। 75 की बात करें तो 54 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। हो सकता है 45 नंबर ही हो किसी लड़के के, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके नंबर 54 हो गए हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ पहुंच गई हो। बाकी आप देख सकते हो एससी की कट ऑफ आउट ऑफ 100 है, तो भाई 50, 49, 44, 45। अब आप इसको अगर 75 में कन्वर्ट करोगे तो 50 कितना आएगा भैया, 40 नंबर, 37 नंबर, 35 नंबर। तो यहाँ पे टोटल, अब इसको एक एक करके डिस्कस नहीं करना है क्योंकि पिछले साल की कट ऑफ है ये 2024 की कट ऑफ है। किसकी कट ऑफ है भैया, 2024 की क्या है, ये कट ऑफ है। ठीक है, तो ये आप कट ऑफ देख सकते हो। ओबीसी का क्या रहा, जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, ये कट ऑफ है। यानी कि अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कट ऑफ आपको आपको जो है 40 से 50 के बीच में घूमती नजर आएगी। 40, 40, 40, 40, ये देखो एससी एसटी की तो 30 के आसपास घूमती नजर आ रही है, ये आउट ऑफ 100 में। अब सोचो 75 में इनके कितने नंबर होंगे। 75 में नंबर का मतलब बस पास मार्क्स होना जरूरी है। क्या इस बार भी इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है? बिल्कुल इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है। थोड़ी बहुत अगर
प्लस माइनस 1-2 नंबर होगा तो होगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब देखो यहां पर इस बार जो कट ऑफ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर है, ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक इस बार कौन कौन से हैं भाई, प्रभावित करने वाले फैक्टर, क्योंकि फैक्टर की चर्चा करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं भाई कि मैंने कुछ भी अपने मन से बता दिया आप उसका विश्वास कर लो, ठीक है, नहीं, फैक्टर को आपको ध्यान में रखना होगा। कट ऑफ तो बहुत लोग बता रहे हैं, फैक्टर को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला जो फैक्टर है, देखिए दो तरीके के फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है आपकी वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी की संख्या, वैकेंसी की संख्या। तो पिछली बार भैया कितनी थी वैकेंसी, 18,000 समथिंग। इस बार वैकेंसी है 9,970, यानी कि हम अप्रॉक्स कितना मान लेते हैं इसको, अप्रॉक्स मान लेते हैं 10,000, ठीक है, 10,000 वैकेंसी है, तो वैकेंसी कम है। तो ये वाला जो फैक्टर है ये क्या करेगा भाई, ये कट ऑफ को बढ़ाने वाला फैक्टर है, ये कट ऑफ को बढ़ाने वाला फैक्टर है, कट ऑफ को हाई करेगा। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है भाई, दूसरा फैक्टर है आपका चेंज इन पैटर्न, यानी कि पैटर्न में क्या हो गया भैया, बदलाव हो गया। पैटर्न में क्या हो गया, बदलाव। और पैटर्न में क्या बदलाव हुआ, जिन्होंने भी पेपर दिया है उन सभी लोगों को पता है कि भाई अगर मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन मिला दिए जाएं तो लगभग 60 प्लस क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग की आ गए थे। और मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ रीजनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज, अगर आप कहो कह रहे यार मैथ रीजनिंग तो बहुत आसान है, जिसको आता भी है ना, दूसरा यहाँ पे खेल कर देता है टाइम। टाइम कितना मिलता है भाई, टाइम मिलता है 60 मिनट का, क्योंकि हमने भी पेपर दिया है, ठीक है, 2024 वाला पेपर भी दिया है, उसमें तो साइंस से पूछी थी। साइंस क्या है कि भाई आप एक बार टिक कर लो, ठीक है, पढ़ लो, अगर आता है तो आंसर मार के आगे बढ़ जाओ, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैथ रीजनिंग के कितने भी छोटे क्वेश्चन हो, कुछ ना कुछ समय आपको उसमें यहाँ पर देना पड़ता है। तो पिछली बार ही भाई टाइम कम पड़ गया था, 60 मिनट में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे लोग पूरे क्वेश्चन। तो इस बार तो मैथ रीजनिंग भर दिया है पूरा, 60 प्लस क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कि एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से भी कम का समय देना है, 30 सेकेंड 35 सेकेंड, नेगेटिव मार्किंग। तो इतना आसान नहीं है आपको इन प्रश्नों को करना मैथ प्लस रीजनिंग के, कितना भी ब्रिलियंट छात्र हो। तो ये वाला जो फैक्टर है, जो पैटर्न में बदलाव हुआ, ये वाला फैक्टर, वैकेंसी कम है तो पिछली बार से वैकेंसी कम है, तो आपको लगेगा यार इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी पिछली बार से, क्योंकि वैकेंसी कम है। लेकिन ये जो फैक्टर रहा पैटर्न में बदलाव वाला, ये फैक्टर क्या करेगा भैया, ये फैक्टर कट ऑफ को कम करने का काम करेगा, क्योंकि बहुत अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए लोग मैथ रीजनिंग सॉल्व करने में, ठीक है। पहले क्या था, साइंस में तुक्का उक्का भी लग जाता था, समय भी कम लगता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बढ़ने की वजह से अटेम्प्ट हो गए कम, और जिन्होंने तुक्का भी मारा होगा मैथ रीजनिंग में, आप समझ सकते हो कि उसकी संभावना कितनी है सही होने की, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें हो गई। तो जो ये दोनों फैक्टर्स हैं, ये पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसी के बीच में कट ऑफ रिलाई करेगी। ना कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ना कट ऑफ बहुत ज्यादा घटने वाली है पिछली बार से, सेम टू सेम कट ऑफ, 2 नंबर का 3 नंबर का या 1 नंबर का फर्क आपको देखने को मिलेगा जोन वाइज वैकेंसी की संख्या पर। लेकिन इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी जितना आप सोच रहे हो, 1-2 नंबर का तो खेल हर जगह होगा, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर्स मैंने बताए जिस पर कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सेफ स्कोर जोन वाइज क्या हो सकता है आपका, ठीक है, फाइनल सेफ स्कोर, ये ऑल जोन का मैं बता रहा हूं, बाकी भैया आप सभी लोगों को पता है कि जोन वाइज आपका कट ऑफ वेरी करता है। अब देखो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में भाई देखो अनरिजर्व की 100 में 40, मतलब जो 27 नंबर पाया पास था, 75 में 27, उसकी 100 में कितना बना 40, वो पास हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो इसी तरीके से 75 में जिसके 30 नंबर थे, काम खत्म, वो क्वालिफाई हो गया सीवीटी 2 के लिए, ठीक है। एससी में जिसके 30 नंबर थे क्वालिफाई हो गया, एसटी में जिसके 25 नंबर थे 100 में से, वो भी क्वालिफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जोन वाइज कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन जो भी मेरा अनुमान कहता है, डाटा कहता है, उसके हिसाब से देखोगे भाई, अगर आप किसी भी जोन में हो, अगर यूआर हो आप और 45
प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं, ये सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ। 40 पे भी आपका हो सकता है, 42 पे भी हो सकता है, 41 पे भी हो सकता है। अगर 45 प्लस आपके बन रही है 75 में से मैं बता रहा हूँ, तो आप भैया एकदम सेफ समझो अपने आप को। हो सकता है इससे कम में भी हो जाए। अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी का इसी तरीके से धर लो भैया 43 प्लस, ठीक है। एससी हो तो एससी का आप रख लो भैया 40 प्लस, ठीक है। इसी तरीके से एसटी है तो एसटी का आप रख लो 37 प्लस। अगर ये 75 में आपके मार्क बन रहे हैं तो आप क्या हो भैया, सेफ हो। आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए सीबीटी 2 की। क्योंकि भाई देखो, मैं नेगेटिव बात नहीं करता, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मान लो किसी कारणवश सीबीटी 1 आप क्वालिफाई हो जाते हो, सीबीटी 2 में नहीं होता, आपकी तैयारी नहीं रहती, यार फिर वैकेंसी लगी हुई है, ठीक है, 11,000 2026 में। तो ना इस वैकेंसी में से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी में हो जाए। लेकिन मैं आपको एक ये भी बताता हूँ कि भाई तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती है। जो मेहनत आप करते हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगले साल भी वैकेंसी लगी है, उसके अगले साल भी हो सकता है वैकेंसी लगी हो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखो। और इतना हो तो सेफ हो, बाकी प्लस माइनस एक दो नंबर भी हो तो भी भाई तैयारी करो। अगर आपके पास कोई अन्य एग्जाम नहीं है तो भी आपको जो है तैयारी करनी है। तो ये था मेरा प्रिडिक्शन पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से। और ये दो फैक्टर जो इस बार कट ऑफ को कम करेंगे, जैसे आपको लगता है वैकेंसी आधी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, नहीं, क्योंकि कट ऑफ को कम करने वाला फैक्टर पैटर्न में चेंज है, ठीक है। बाकी भैया ट्रेड के लिए तो हम आपके साथ खड़े ही हैं। ट्रेड अगर आप पढ़ना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जुड़ जाना है। उससे बाहर भाई कहीं नहीं जाएगा। जो पूरा कंटेंट है वो अपडेटेड कंटेंट है। 2024 की जो परीक्षा है 2025 मई में जो हुई, उसके हिसाब से हमारा बैच लॉन्च हुआ था अक्टूबर में, और उसी हिसाब से अपडेटेड कंटेंट आपको बैच में मिलेगा। तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो। डेमो क्लासेस यूट्यूब पर भी हैं, एप्लीकेशन पर भी हैं। सारी क्लासेस देखने के बाद आप जो है परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, ठीक है भाई। आज के सेशन में इतना ही। बाकी कोई भी रेलवे से संबंधित सही अपडेट होगी, ट्रेड्स की जो क्लासेस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।